आज के वीडियो का टॉपिक है 30 अक्टूबर का करंट अफेयर्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के वीडियो को दो टॉपिक में हम बांटते हैं। पहला करंट अफेयर्स के मुख्य समाचार और दूसरा करंट अफेयर्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस। चलते हैं पहले टॉपिक पर। मुख्य समाचार कुछ इस तरह से रहे थे। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉरपोरेशन जेबीआईसी के साथ $1 बिलियन का ऋण समझौता पर हस्ताक्षर किया था। अगला न्यूज़ था, अमेरिका में भारतीय नौसेना ने F-18 लड़ाकू जेट मानव की पेशकश की थी। आंध्र सरकार ने किसानों के रेतु भरोसा योजना के तहत 115 करोड़ रुपए वितरित किए थे। अगले न्यूज़ था, माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में घोषणा की है कि उसने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC के साथ सहयोग किया है। यह साझेदारी लक्ष्य अगले 10 महीने में भारत में 1 लाख से अधिक महिलाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करना है। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा 70 घंटे से अधिक की पाठ्यक्रम सामग्री मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी। अगला न्यूज़ है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 29 अक्टूबर 2020 को एक पत्रकार वार्ता में दौरान ग्रीन दिल्ली ऐप का शुभारंभ किया। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इसको संबोधित किया था। अगला न्यूज़ है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने अपने समेकित विदेश प्रत्यक्ष निवेश FDI नीति दस्तावेज के अगले संस्करण को जारी किया। भारतीय सेना ने हाल ही में सिस्को एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट SAI नाम के एक सरल मैसेजिंग एप्लीकेशन विकसित किया। यह एप्लीकेशन इंटरनेट पर एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के लिए सुरक्षित वॉइस टेक्स्ट और वीडियोज़ कॉलिंग सेवाओं पर समर्थन करती है। यह व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसी मैसेजिंग एप्लीकेशन के समान है। अगला न्यूज़ आता है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखरन राव ने हाल ही में भूमि के संपत्ति पंजीकरण के लिए धरती पोर्टल लॉन्च किया है। यह तेलंगाना भूमि पंजीकरण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं का उपयोग करने वाला पहला राज्य बना है। अगला न्यूज़ है, ओंटारियो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जोसेफ बॉर्न इन ग्रेस के लिए विक्टर बैनर्जी ने बेस्ट एक्टर का सेकेंडरी रोल का पुरस्कार जीता है। अगला न्यूज़ आता है, विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ 27 अक्टूबर 2020 को समीक्षा बैठक की। ग्रीन दिल्ली ऐप का इस्तेमाल कर लोग कचरा जलाने, औद्योगिक प्रदूषण, धूल की शिकायत के सरकार को अवगत करा सकती है। दिल्ली ग्रीन ऐप के साथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 28 अक्टूबर 2020 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए एक वायु गुणवत्ता आयोग का गठन करने और इसके निकटवर्ती क्षेत्रों के लिए एक अध्यादेश जारी किया है। इस आयोग का मकसद यह होगा कि कैसे दिल्ली के समेत पूरी NCR में प्रदूषण को नियंत्रित किया जाए। अगला न्यूज़ आता है, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का निधन हो गया। वे 92 साल के थे। ठीक, उनका निधन कार्डियक अरेस्ट के कारण हुआ था। वे गुजरात के 2 बार मुख्यमंत्री बने रहे थे। उन्हें कुछ समय पहले कोरोना भी हुआ था, लेकिन रिकवर हो गए थे। वे 30 सितंबर को ही सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के दोबारा अध्यक्ष चुने गए थे। अगला न्यूज़ आता है, भारत ने 28 अक्टूबर 2020 को मध्य एशिया देशों में प्राथमिकता वाली विकास परियोजना के लिए $1 अरब का आर्थिक सहायता देने का घोषणा किया है। अगला न्यूज़ आता है, भारतीय संगठन ने पर्यटन और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल दूर दराज के समुदायों को सौर ऊर्जा उपलब्ध कराने वाले कोविड-19 महामारी के बीच जलवायु परिवर्तन से मुकाबला करने हेतु संयुक्त राष्ट्र का प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है। अगला न्यूज़ आता है, केरल सब्जी के लिए आधार मूल्य निर्धारण करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। आधार मूल्य सब्जी की उत्पादन लागत से 20% अधिक होगा। यहाँ तक कि अगर बाजार मूल्य आधार मूल्य के नीचे चला जाता है
तो उत्पाद किसानों के आधार मूल्य पर खरीदा जाएगा। अब आते हैं हम अपने MCQ सेक्शन पर। आज के MCQs हैं। पहला MCQ, किस संगठन ने SMS के माध्यम से शून्य GST स्टेटमेंट दर्ज करने की सुविधा दी है? आंसर है GSTN ने। गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क GSTN ने एक सुविधा शुरू की है जिसके तहत कंपोजिशन करदाता GST या CMP 08 के रूप में GST पोर्टल पर लॉगिन किए बिना SMS मोड में माध्यम से शून्य GST दाखिल कर सकते हैं। GST के आंकड़े के अनुसार कुल 17.11 लाख करदाताओं के कंपोजिशन स्क्रीन का विकल्प चुना है। 17.11 लाख के में से 20% करदाता शून्य स्टेटमेंट फाइल करते हैं। दूसरा MCQ होता है, किस शहर की पुलिस ने 28 नवंबर तक ड्रोन उड़ाने का प्रतिबंध लगा दिया है? आंसर है मुंबई में। मुंबई पुलिस ने अपने अधिकार क्षेत्र के आसमान में दूरस्थ हवाई वस्तुओं को ड्रोन और पैराग्लाइडिंग के उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया। यह आदेश आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जारी किया गया है। यह प्रतिबंध सुरक्षा कारणों से लगाया गया है। मुंबई और राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा BBIP पर हमला करने के लिए इन फ्लाइंग मशीनों के उपयोग को रोकने के लिए कदम उठाया है। अगला MCQ आता है, विवाद निपटान योजना विवाद से विश्वास किस तारीख तक बढ़ाया गया था? आंसर है 31 मार्च 2021 तक। केंद्र सरकार ने आयकर विवाद निपटान योजना विवाद से विश्वास के तहत भुगतान करने के लिए समय सीमा को बढ़ाकर 31 मार्च 2021 तक कर दिया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के अनुसार डिक्लेरेशन 31 दिसंबर 2020 तक किया जाना चाहिए। केवल ऐसी घोषणा के संबंध में अतिरिक्त राशि बिना आयकर का भुगतान 31 मार्च तक किया जा सकता है। अगले MCQ पे आते हैं, हाल ही में भारतीय और कनाडाई शोधकर्ताओं ने किस सभ्यता के डेयरी उत्पादन के प्रमाण पाए हैं? आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता। भारत और कनाडा के शोधकर्ताओं की एक टीम ने लगाया है कि 2500 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी सभ्यता में दुग्ध उत्पादन मौजूद था। यह डेयरी उत्पादन का सबसे पहला ज्ञात प्रमाण है। यह परिणाम गुजरात के नए ग्रामीण क्षेत्र कोटरा भादली में पुरातात्विक स्थल पर पाए गए मिट्टी के बर्तनों से रासायनिक विश्लेषण पर आधारित थे, जिसमें डेयरी लिपिड की उपस्थिति देखी गई थी। अगले MCQ पाते हैं, किस केंद्रीय मंत्रालय ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI नीति दस्तावेज पर अगला संस्करण जारी किया है? तो मैंने बताया मुख्य न्यूज़ में ही। आंसर है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने हाल ही में अपने समेक्षित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI नीति दस्तावेज पर अगला संस्करण जारी किया है। इस दस्तावेज को पिछले वर्ष के लिए सभी परिवर्तनों को शामिल किया गया है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT के अनुसार नए परिपत्र 15 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। वीडियो आज का सेशन यही ख़त्म होता है। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें, और वीडियो का PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।